वो बोलता है कि लाठी चार्ज करेंगे, ठीक ना, कुछ नहीं होगा। को पता नहीं है, जेलर जाना है। थाना वाला क्या बोलता है कि जेलर जाना है, जेल में ऐसा हुआ है, हम लोग को पता नहीं, सदर थाना में किसी को पता नहीं है। सर ये सब चोर है, हमारे चोर सब चोर है, सबको पैसा खाता है, सबको मारता है ये सब। मैंने चुपके से लेके जा रहा था, हम लोग तो यहाँ पर चुपके से लेके जा रहे थे उधर करने के लिए। पता तो हम सबको तो इन्फॉर्म करता है कि हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा। हम सबसे बिना बताए वो लेके चल गया वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए। हाँ, परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन यानी जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हुई और उन्हें खबर तक नहीं पहुंचाया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये गलत बात है। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। परिजनों को खबर दिया गया था सर, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर किसका हाथ है और किसके बहकावे में ऐसे ऐसे कांड होते हैं बिहार में। इससे पहले भी एक पप्पू देव का मामला सामने आया था, काफ़ी उजागर हुआ, बहुत सारी बातें हुई। आखिर वो पप्पू देव थे तो बातें हुई, और जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े तबके के हैं, उनके संदर्भ में कौन बातें करेंगे। एफआईआर में इसका नाम नहीं था, पकड़ने के बाद में नाम डाला गया, फिर अंदर में जेल में डाला। इसका नाम एफआईआर में नहीं था। अच्छा, पकड़ने के बाद नाम डाला गया, फिर जेल में किया। क्या कहना आपका? सर बोले, तभी सर थे ना, सर को पूछे ना, तो बोला कि थाना में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सदर थाना में जेलर जाने। हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ गया तब ना हम लोग को बोलिएगा। सर बोला हम नहीं जानते कुछ। थाना में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस संदर्भ में, ये आप लोगों को बताया गया। सर बता रहे थे। हाँ सर, ये सही बात है सर जो आरोप लग रहा है। मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं भगाई यूपी में हूँ। जी, मुझे सूचना मिला कि यहाँ एक कैदी मर गया है, जिसमें रोड जाम कर दिया गया है, विधि व्यवस्था बनाए हेतु हम यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा में, मधेपुरा का सदर हॉस्पिटल। यहाँ पे एक घटना संज्ञान में आई है। कोई व्यक्ति जेल में था, लोगों का आरोप है कि मृत्यु जेल में ही हो चुकी थी, फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया। उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसकी मृत्यु हुई? सचन दास। कितने दिनों से जेल के अंदर? पिछले महीने 1 महीने हो गया। 1 महीने से जी। घर कहाँ हुआ इनका? लक्ष्मीनिया तुलसीवाड़ी लक्ष्मीनिया। और आप लोगों को क्या बताया गया? अभी जैसे डेथ हुई, आप लोगों को मालूम कैसे चला? कोई हमको बताया नहीं, कोई नहीं बताया। दवाई लेने के लिए वो हम लोग को देखा, फिर गांव में बोला, फिर हम लोग आए। यहाँ पे चर्चा हो रहा था उसी के बारे में, ठीक ना, स्टाफ से, ठीक है। तो वहाँ पे आया, गांव से एक औरत आई थी, ठीक ना, हमारे बगल की थी, जो इसको अच्छा से जानते थे, ठीक ना, गोका आदमी को जानेगा, ठीक ना। वहाँ से आए तब वो हमको फ़ोन किया यहाँ से, ठीक ना। हम सब कोर्ट में थे, ठीक ना, हम सब स्टूडेंट हैं, और हम सबको भी ये बहुत धमकाते हैं। पुलिस पर्सन जाता है, पकड़ लेता है किसी को, ठीक ना। दिक्कत यहाँ पे ये है कि इसको जो किया गया है सुबह से पता नहीं कब से है, ठीक ना। यानी कुछ भी हुआ उसके साथ तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। गांव का आदमी अगर हॉस्पिटल आया तब देखा, पहचाना, तब आप लोग को बताया। यहाँ पर जब देखा गया तो उस समय इनकी मृत्यु हो चुकी थी या फिर उस समय जिंदा थे? मृत्यु हो चुकी थी। ये कब से हॉस्पिटल में? क्या हॉस्पिटल में कब से रखा गया? हमको क्या पता कब से है। महिला जो आई, कितना बजे महिला आई जो देखी इसको? 10 बजे आई ना, तो 10 बजे तो वो मरा हुआ था उसमें हॉस्पिटल में। आज सुबह 10 बजे वो हम लोग को मतलब गांव में बोला 3 बजे दवाई लेके पानी पूरी चढ़ाया वो। अच्छा। 3 बजे हम लोग को बोला, तब हम आए। प्रशासन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया मरने के बावजूद? वो बोलता है कि लाठी चार्ज करेंगे, ठीक ना, कुछ नहीं होगा। को पता नहीं है, जेलर जाना है। थाना वाला क्या बोलता है कि जेलर जाना है, जेल में ऐसा हुआ है, हम लोग को पता नहीं, सदर थाना में किसी को पता नहीं है। सर ये सब चोर है, हमारे चोर सब चोर है, सबको पैसा खाता है, सबको मारता है ये सब। बिना क्या नाम का भी हुआ पकड़ के लेके चला बस जाता है, व्यवस्थित ले गया, पढ़ के उसको मारा, छोड़ देता है पुलिस। मारा गया। देखिए हम सबको तो यही लगता है कि वहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी किया है, इसीलिए ये मरा है, ठीक ना। बेफालतू तो आदमी मरता नहीं है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जिस समय गिरफ्तारी हुई उस समय बीमार भी थे ये? सही था, बिल्कुल सही थे। तो ये आप सुन रहे हैं, ये मधेपुरा सदर हॉस्पिटल के सामने हम लोग हैं, और यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, ये वो भीड़ है जो जानना चाहती है कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है जेल के अंदर, प्रशासन के निगरानी में वो व्यक्ति थे, और उनकी मृत्यु होती है, और इस मृत्यु की खबर नहीं दी जाती है उसके परिजनों को दूसरे किसी माध्यम से खबर पहुंचता है, और वो लोग यहां आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा
कोई जानकारी देने से परहेज किया जाता है। उनका कहना है कि ये जानकारी मेरे नज़र में नहीं है, ये जानकारी आपको जेलर देंगे, यहाँ से खाली कीजिए। ये परिजनों का कहना है कि प्रशासन ऐसा बोल रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, आखिर या फिर जेल प्रशासन का क्या कहना है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हालांकि हमें नहीं लगता है कि वो बात करेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। और भी कुछ कहना है आप लोगों को इस संदर्भ में? देखिए उसको जो है, अब देखिए मान लीजिए कि हम सब इधर थे, ठीक ना, और वहाँ पे क्या क्या कानून व्यवस्था, ठीक ना, लाश को बिना मतलब दस्तखत किए वो सबको ले गया पोस्टमार्टम के लिए, बिना हम सबको बताए चुपे। पोस्टमार्टम हो चुका? नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग पोस्टमार्टम करने से रोके? नहीं, चुपके से लेके जा रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर चुपके से लेके जा रहे थे उधर करने के लिए। पता तो हम सबको तो इन्फॉर्म करता है कि हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा। हम सबसे बिना बताए वो लेके चल गया वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए। तो अभी आप लोग को पता चला तो फिर लाश को जबरदस्ती बाहर लाया? ठीक है। तो पुलिस प्रशासन रोक भी रही थी? रोकने भी गई थी, ठीक ना। वो तो लाठी चार्ज भी करने रहा था। अच्छा, आप लोग को पीटा भी गया क्या? पीटा भी, मारा, 1-2 लाठी तो चलाया था लेकिन लगाने। अच्छा, मतलब लाठी चार्ज करने की कोशिश हुई, लेकिन भीड़ के जमने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई। और सर, ये रोड पर लाश रखी गई है, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना? प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है जी, इसका सारा प्रोसेस अभी हो रहा है। फिर पोस्टमार्टम के लिए जाएगी लाश, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हाँ, परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन यानी जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हुई और उन्हें खबर तक नहीं पहुंचाया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये गलत बात है। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। परिजनों को खबर दिया गया था सर? जिन्होंने खबर नहीं दिया था जी, परिजनों को खबर दिया गया था? जी, कोई तो बात करे, कोई बात नहीं, सीनियर हैं कहाँ जो। तो बात हो रही थी और सर चले गए हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि सीनियर से बात होगी। हालांकि सर बता रहे थे कि परिजनों को खबर दी गई, उन लोगों का गलत आरोप है। अब सच्चाई क्या है वो तो सच बाहर आ ही जाएगी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो गलत हो रहा। ये प्रशासन का जो चलन है, प्रशासन की जो रीति है बिहार में बदस्तूर उसी चाल से जारी है जिस चाल को हम देखना नहीं चाहते हैं। आम लोग यूं ही परेशान हैं। नीतीश जी का ध्यान किधर है नहीं पता, लेकिन आम जनता परेशान है। और प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर किसका हाथ है और किसके बहकावे में ऐसे कांड होते हैं बिहार में। इससे पहले भी एक पप्पू देव का मामला सामने आया था, काफ़ी उजागर हुआ, बहुत सारी बातें हुई। आखिर वो पप्पू देव थे तो बातें हुई, और जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े तबके के हैं, उनके संदर्भ में कौन बातें करेंगे, यही सब तो जानना चाहते हैं। बनाए रखिए नज़र, और भी आगे जो कुछ भी होगा आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बेहद शर्मनाक है और दुस्साहसपूर्ण है। आप आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आकर के बोलिए। क्या कहना आपका? सर बोले तभी सर थे ना, सर हाँ। को पूछे ना, तो बोला कि थाना में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सदर थाना में जेलर जाने। हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ गया तब ना हम लोग को बोलिएगा। सर बोला हम नहीं जानते कुछ नहीं। थाना में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस संदर्भ में, ये आप लोगों को बताया गया। सर बता रहे थे। हाँ सर, ये सही बात है सर जो आरोप लग रहा है? मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं भगाई यूपी में हूँ। जी, मुझे सूचना मिला कि यहाँ एक कैदी मर गया है, जिसमें रोड जाम कर दिया गया है। विधि व्यवस्था बनाए हेतु हम यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं। तो अभी तक रोड जाम है जी करीब 4-5 घंटा से रोड जाम है। सभी पब्लिक सब परेशान है। जी यही विधि व्यवस्था बनाने के लिए कि कहीं कोई मारपीट नहीं हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ। लोगों का वैसे आरोप है कि बिना कहे बिना बताए पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी पुलिस प्रशासन, तब उन्होंने लाश को छीना और सड़क पे लाया। ये सही बात है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो रोड पर हूँ, जी, मुझे कोई पता नहीं। सही हम लोग सही बात है, बगैर पूछे पोस्टमार्टम के लिए सर लागे। तो ये सब आरोप लग रहा है और सर बता रहे हैं कि ये भर्राई ओपी के हैं और उन्हें सिर्फ विधि व्यवस्था कायम करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, हेल्प करने के लिए। तो सारी जानकारी नहीं है और जिसको जवाब देना चाहिए वो अंदर चले गए हैं, वो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं।